ये बहुत सुंदर सी चर्चा हम सबके बीच में चल रही थी। ऋषि दयानंद से प्रश्न पूछा गया, ये जो देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, जहां पर गौतम और कणाद जैसे दार्शनिक तत्वों के जाता हुए, जिस देश को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, जिस देश के अंदर ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषियों की परंपरा रही, जो देश मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र और योगीराज कृष्णचंद्र को अपनी कोख में समेटने वाला है, जिस देश के अंदर भीम व अर्जुन जैसे योद्धा हुए, वो देश एकदम इतने पतन की तरफ क्यों चला गया? तो ऋषि दयानंद ने इसका एक उत्तर दिया, भारत के दुर्भाग्य का एकमात्र कारण है। शब्दों को पकड़िएगा, वो कहते भारत के दुर्भाग्य का एकमात्र कारण है, हमने वेद विद्या का पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया है। पूछा महाराज सौभाग्य कैसे हो सकता है? बोले वेद विद्या पढ़ना पढ़ाना पुनः जीवन के अंदर प्रारंभ कर दो। बोले महाराज कोई प्रमाण दो कि ये वेद विद्या के कारण से ही हुआ। तो एक चीज आप सोच करके देखिए, इस समस्त संसार को बने हुए 1,98,08,53,127वां वर्ष चल रहा है। इस लंबे समय में केवल 5,000 वर्ष का इतिहास निकाल दीजिए। इस लगभग 2 अरब वर्षों में से केवल 5 अरब वर्ष का इतिहास आप निकाल दो, तो आप एक अनुभव करेंगे कि इस 5,000 वर्ष के इतिहास के अतिरिक्त इस धरती पर अगर सबसे बड़ा विद्वान कोई हुआ तो वो भारतवर्ष के अंदर पैदा हुआ। चक्रवर्ती सम्राट अगर कोई हुआ तो भारतवर्ष के अंदर पैदा हुआ। सबसे बड़ा योद्धा और बलवान कोई पैदा हुआ तो भारतवर्ष के अंदर पैदा हुआ। ज्ञान विज्ञान की जितनी परंपराएं हैं, चाहे जितने बड़े बड़े खोज और अन्वेषण हैं, सारे के सारे इसी धरती से होकर के गए। तो ऋषि एक प्रश्न पूछते हैं, ऐसा इस धरती के अंदर क्या था? तो इतिहास उठा करके जब आप देखेंगे, आज से 2 अरब वर्ष पहले जब परमपिता परमेश्वर ने ये दुनिया बनाई, बनाने के बाद में औषधियां, वनस्पतियां, पशु पक्षी आदि सब कुछ बना दिए, धरती आकाश सूर्य नक्षत्र गए, सब बन गया। तो सबसे अंत में मनुष्य को भेजा, और जब मनुष्य को भेजा तो ईश्वर इस बात को जानते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वेद से प्रश्न पूछा गया, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो वेद ने कहा अविद्या ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस समय भीष्म पितामह से युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, पितामह आपकी इतनी लंबी आयु है, इतना ज्ञान आपके पास में है, आपने बड़ी दुनिया देखी हुई है, आप भी तो कुछ बोलो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख का कारण और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? तो भीष्म पितामह कहते, एक तो वेद ने कहा जिसको हम अविद्या के रूप में जानते हैं, थोड़ा सा और आगे इसको खोल दो तो वो कहते दूसरा हमारा दुश्मन है जिसको गरीबी के नाम से हम जानते हैं। अगर गरीबी जीवन में है, धन अगर आपके पास में नहीं है, ऐश्वर्य आपके पास में नहीं है, संपदा आपके पास में नहीं है, तो आप ये अनुभव करेंगे कि आपके जीवन के अंदर दूसरे दुश्मनों को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये पर्याप्त है जीवन को समाप्त करने के लिए। तो भगवान ने देखा अगर अविद्या नहीं होगी तो ये मनुष्य फिर मनुष्य के योग्य नहीं रहेगा, फिर पशुओं में इसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो आप अनुभव करके देखिए, परमेश्वर ने सबसे पहला वेद दिया जिसको हम ऋग्वेद के नाम से जानते हैं, अग्नि ऋषि की आत्मा में प्रकट किया। 10,552 मंत्रों के अंदर तृण से लेकर के ईश्वर पर्यंत समस्त ज्ञान विज्ञान उसके अंदर भर दिया, और कहा जब जब अज्ञान विद्या सताए आपको तो ऋग्वेद के पास जाना और ज्ञान प्राप्त करके अपने दुश्मन को मारने का काम करना। लेकिन भगवान जानते थे
ज्ञान तो बहुत इसके पास में हो, पढ़ा लिखा बहुत हो, विद्या बहुत हो, लेकिन करना कुछ ना चाहे। क्योंकि हमारे देश के अंदर आप एक चीज का अनुभव करेंगे, रायचंद लोग ज्यादा होते हैं। आप कोई काम करने के लिए चलो तो आपको सलाह देने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। और जब उनसे कहो भाई साहब आप ही कर दो, तो कहते जी सलाह देना काम हमारा है, करना काम हमारा नहीं है। भगवान ने कहा ज्ञान बहुत हो जाएगा ना तो ये कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए क्या किया, दूसरा वेद यजुर्वेद वायु ऋषि की आत्मा में प्रकट किया। और प्रकट करके बंधुओं फिर भगवान ने क्या किया, वायु ऋषि की आत्मा में दूसरा वेद प्रकट करके 1975 मंत्रों के अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम अन्यथा मा कर्तव्यम, ये तीनों विधाएं दे दी। और एक उपदेश अंत में कर दिया, कुर्वन्ने एव कर्माणि जिजी विशेषतम समा। अगर 100 वर्ष तक जीने की इच्छा है तो निठल्ले बन करके मत रहना, उस ज्ञान को कर्म के रूप में परिवर्तित करना। जीवन के अंदर वो जिंदगी नहीं है आप कितने वर्षों जिए इसकी कोई कीमत नहीं है, आप कैसे जिए कीमत इस बात की होती है। आप अगर 100 वर्ष की जिंदगी के अंदर भी इस संसार के अंदर कुछ न कर पाए, आप सोच करके देखिएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती केवल 59 वर्ष इस धरती के अंदर रहे, लेकिन जो काम करके चले गए आदमी हजारों वर्षों के अंदर वो काम नहीं कर पाता है। एक कछुए को आप देख लीजिए, 400 साल की जिंदगी होती है, लेकिन कीचड़ के अंदर मुंह घुसेड़ करके पड़ा रहता है। ये जिंदगी कोई नहीं होती है। इसलिए कहा कि एक बात का ध्यान रखना, यजुर्वेद से कर्मों की विधा लेना, जीवन को कर्मशील बना करके रखना। लेकिन हमारे बड़े बड़े लोगों ने इस समाज को लेकर के निकम्मा और कायर बना दिया। लिखने वालों ने लिख दिया करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बोले जी क्यों? बोले अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। बैठे रहो आराम से, जब चिड़िया को खाने को मिलता है, पत्थर के नीचे कीड़े को मिल जाता है तो तुमको भी मिल जाएगा। पर यह ध्यान रखना, चाहे चिड़िया हो, गधा हो, भैंस हो, ये सारी की सारी भोग योनि है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा है जो भोग योनि के साथ साथ में कर्म योनि भी है। जिसके हाथ के अंदर अगर कर्म नहीं है तो उसके जीवन के अंदर फिर उपलब्धियां नहीं होती हैं। इसलिए यजुर्वेद ने क्या सिखा दिया, कर्म जीवन के अंदर करना। कहा केवल इन 2 कामों से काम नहीं चलेगा, ज्ञान भी आपके पास में है, कर्म भी आपके पास में है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर जीवन में शांति नहीं है, जीवन में ठहराव नहीं है, जीवन में तृप्ति नहीं है, जीवन में प्रसन्नता नहीं है, तो जीवन की कोई कीमत नहीं है। कितने ही ज्ञानी बने रहना, भटकते हुए घूमेंगे, कितने ही कर्मशील बने रहना, भटकते हुए घूमेंगे। ये ठहराव कहां से आएगा? तो भगवान ने फिर आदित्य ऋषि की आत्मा में सामवेद को प्रकट किया और 1875 मंत्रों के अंदर ये समझा दिया जीवन में तृप्ति कैसे आएगी, जीवन में आनंद कैसे आएगा। और एक छोटी सी पंक्ति भी अगर हमने धारण कर ली तो ये ध्यान रखिए जीवन में ठहराव आ जाएगा। सामवेद कहता है बनानी महिषा इव। आप लोगों ने कभी अगर भैंस को देखा होगा आप सब लोगों ने भैंस को, गर्मी के दिनों में बहुत हरा हरा चारा काट करके डालिएगा और हरा हरा चारा लेकर के आप साथ साथ में चलिए और भैंस को पकड़ करके लेकर के चलिए। भैंस 3 दिन की भूखी है, अकस्मात वहां पानी का भरा हुआ एक बड़ा सा गड्ढा हो, अब आप सोच करके देखिएगा, भैंस चारा खाना पसंद करेगी या पानी की तरफ भागना पसंद करेगी? तो आपका अनुभव क्या कहता है? पानी की तरफ को भागेगी। अब सारी ताकत लगा लेना, आप चाहे डंडे से मारना, चाहे कुछ और कर लेना, भैंस कहां पर कूदेगी? तुरंत पानी में कूदेगी। वेद कहता है जैसे एक भैंस पानी को देख करके उसकी तरफ भागती है, ऐसे ही एक तृप्ति चाहने वाला, ठहराव चाहने वाला,
शांति चाहने वाला सब कर्मों को देख करके उसकी तरफ भागना प्रारंभ हो जाता है तो समझ लेना उसके जीवन के अंदर ठहराव आ जाता है। सब कर्म देख करके अगर उसकी तरफ आपका आकर्षण नहीं होता है तो जीवन के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। सामवेद देख करके हमको कहा तुमको तृप्ति कैसे मिलेगी, पर एक चीज आप देख करके अनुभव कीजिएगा। मनुष्य का एक स्वभाव है, मनुष्य का पुराने में गुजारा नहीं चलता है, मनुष्य को नया 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 चाहिए होता है। पुराने दोस्त भी हमको पसंद नहीं है। और तो और जाने दीजिए, छोटा सा बच्चा भी होता है ना, उसको आप 500 रुपए का एक नोट दीजिए और 500 रुपए का नोट जैसे ही आपने देखा आपको लगा कि ये नोट फाड़ देगा, तो हम और आप क्या करते हैं, एक फिर जो है 10 रुपए का नोट लेते हैं और कहते बेटा ये नया वाला लो। तो बच्चा तुरंत क्या करता है, पुराने वाले को एक तरफ फेंकता है और नए वाले को तुरंत पकड़ लेता है। उसको इस बात से मतलब नहीं होता है कि कौन से की कीमत ज्यादा है, वो केवल और केवल नया देखता है। का मनुष्य को नया चाहिए होगा, नया आएगा कैसे, नया बिना विज्ञान के तो नहीं आ सकता है। आप अनुभव करके देखिए, एक शेर 1000 साल पहले जैसी गुफा में रहता था आज भी वैसी ही गुफा में रहता है। आप देखेंगे एक चूहा 1000 साल पहले जैसा बिल खोदता था आज भी वैसा ही खोदता है। बया पक्षी जैसा घोंसला आज से 1000 साल पहले बनाती थी आज भी वैसा ही बनाती है। पर एक अनुभव करके देखिए, हम और आप 1000 साल पहले जैसे घर में रहते थे क्या आज वैसे ही घर में रहते हैं क्या? 1000 साल पहले जैसे वस्त्र पहनते थे क्या वैसे ही वस्त्र आज पहनते हैं क्या? आप भैंस को चाहे खेत से चारा काट करके ला करके दे दीजिए और चाहे खेत में छोड़ दीजिए, उसको पेट भरने से मतलब होता है। लेकिन मनुष्य का काम केवल इतने से नहीं चलता है। मनुष्य को क्या चाहिए होता है? नया नया चाहिए होता है। का ये नया कहां से पैदा होगा? तो का नए के लिए अथर्ववेद अंगिरा ऋषि की आत्मा में प्रकट किया और 5977 मंत्रों के अंदर सारे विज्ञान को भर दिया कि जी कृषि विज्ञान क्या होगा, समाज का विज्ञान क्या होगा, ये गृहस्थ जीवन क्या होगा, ब्रह्मचर्य जीवन क्या होगा, संन्यास वानप्रस्थ क्या होगा। भूमि के बारे में जानना है तो भूमि सूक्त के अंदर देख लीजिए, प्राण विद्या जाननी है तो प्राण सूक्त के अंदर देख लीजिए, पति पत्नी का आपस में संबंध क्या होगा समाज शास्त्र को देखना है, परिवार शास्त्र को देखना है उसके अंदर देख लीजिए, औषधि विज्ञान क्या होगा वो उसके अंदर बताया गया, खगोल क्या होगा, भूगोल क्या होगा वो उसके अंदर बताया गया। सारे विज्ञान को उसके अंदर भर दिया और चारों वेदों का ज्ञान दे करके भगवान ने कहा ऋग्वेद से ज्ञान लेना, यजुर्वेद से कर्म लेना, सामवेद से उपासना लेना, अथर्ववेद से विज्ञान लेना और क्या करना, चारों ऋषियों को एक बात कह दी। एक मजेदार चीज आप देखेंगे, कोई गुरुजी हमारे यहाँ आता है, आने के बाद एक वेद मंत्र हमारे कान में फूंकता है, कई बार वो मंत्र भी नहीं होता है। गुरुजी को अगर रामचरितमानस की चौपाई आती है तो कान में चौपाई ही फूंक देते हैं, कई बार कुछ नहीं आता तो ओम नमः शिवाय ही फूंक दिया, कई बार कुछ नहीं आया तो नमो भगवते वासुदेवा फूंक दिया। और फूंकने के बाद फिर क्या धीरे से गुरुजी कहते हैं ये गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं, अगर बता दिया तो सारा अनर्थ हो जाएगा। और ये हमारी माताएं जब कान फुकवा करके आती हैं, इनका पति चाहे शीर्षासन कर दे कि जी मंत्र बता दो तो कहते नहीं गुरुजी ने मना किया है, हम बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। लेकिन एक बात सोच करके देखिए, वो हमारा गुरुओं का गुरु परमपिता परमेश्वर जिसने 20,416 मंत्र हमको दिए और देने के बाद में उसने क्या कहा, उसने ये नहीं कहा किसी को बताना नहीं, उसने क्या कहा यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्या, ये जो मेरी वेदवाणी है ये सबको बता देना। चारों ऋषियों को कहा मैंने तुम्हें ये वेद का ज्ञान दिया है ना, अब तुम क्या करो आगे इसको बढ़ाओ। तो चारों ऋषियों ने मिलकर के क्या किया, वो वेदों का चारों वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दे दिया। अब ब्रह्मा जी के पास जैसे ही वेद का ज्ञान आया
चूंकि ऋग्वेद का ज्ञान अग्नि ऋषि के पास था, वायु ऋषि के पास यजुर्वेद का था, आदित्य के पास सामवेद का था, अंगिरा के पास अथर्ववेद का था। चारों ज्ञान जब ब्रह्मा जी के पास में आए तो इस धरती का पहला व्यक्ति जो था जिसने चारों वेदों को पढ़ लिया, तो उनके साथ क्या प्रसिद्धि हो गई कि चतुर्मुख ब्रह्मा हैं। चारों वेदों का ज्ञान उनके पास में है। और हम कितने भोले भाले लोग हैं कि हमने 4 मुंह उनके बना दिए लेकर के। और आपके राजस्थान में पुष्कर में जब जाकर के देखेंगे तो चतुर्मुख ब्रह्मा का जो मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर के अंदर आप देखिए 4 मुंह बना दिए। अब कल्पना करके देखिएगा, 4 मुंह किसी आदमी के हों तो कितनी समस्या पैदा हो जाएगी। जब सोएगा, जब भी सोएगा, किसी भी करवट सोए, एक तरफ की नाक तो दबेगी दबेगी। अब सोच करके देखिए, दातून जब करना होगा तो आप कल्पना करके देखिएगा कि कौन से मुंह में दातून करेगा। तो किसी कहने वाले ने कहा कि जी 4 मुख के हैं, इसीलिए वो ब्रह्मा है, बड़े हैं। तो मैंने कहा एक बात का ध्यान रखना, अगर 4 मुख से ही बड़ा होता है तो जी रावण के कितने मुख माने गए हैं? 10 मुख माने गए हैं। तो रावण तो इस दुनिया में फिर सबसे ही बड़ा होगा, उससे बड़ा तो कोई नहीं होगा। ये केवल अलंकार थे, केवल समझाने की विधा थी, काव्य की ये विधाएं थी, इनको हमने समझा नहीं। सबसे पहला चारों ऋषियों ने मिलकर के ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान दिया। अब ये परंपरा आगे बढ़ती है। ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान जो है बृहस्पति को प्रदान किया, बृहस्पति ने ये ज्ञान इंद्र को दिया, इंद्र ने ये ज्ञान भरद्वाज को दिया, भरद्वाज ने ये ज्ञान अन्य ऋषियों को दिया, अन्य ऋषियों ने ये ज्ञान ब्राह्मणों को दिया, ब्राह्मणों ने ये ज्ञान आगे अपने शिष्यों को दे दिया। और शिष्य प्रशिष्य होते हुए 27 चतुर्युगियों तक ये ज्ञान ऐसे ही चला। और 27 चतुर्युगियां जब व्यतीत हो गई, किसकी 27 चतुर्युगियां? 7वें मनवंतर, 6 मनवंतर पूरे व्यतीत हो गए, 7वें मनवंतर की 27 चतुर्युगियां पूरी व्यतीत हो गई। 28वीं चतुर्युगी जब आई तो उसका जो 4 युग होते हैं, जिसको सतयुग जो पहला युग है, वो अच्छे से व्यतीत हो गया। लेकिन बंधुओं एक बात का ध्यान रखना, जैसे ही त्रेता का प्रारंभ हुआ, उस समय में क्या हुआ कि एक जल प्लाव आया, भयानक, चारों तरफ पानी पानी भर गया। और वो जब जल प्लाव आया, जिसको ऋषि दयानंद ये लिखते हैं, भगवान महाप्रलय केवल एक बार करता है, लेकिन छोटे छोटे प्रलय समय समय पर इस धरती को व्यवस्थित करने के लिए करता रहता है। तो भगवान ने एक छोटा सा प्रलय कर दिया। उस प्रलय में क्या हुआ? चारों तरफ जल जल भर गया। और त्रेता के प्रारंभ में जब जल भरा तो वहां पर क्या हुआ? समस्त मानवता लगभग समाप्त हो गई। जब मनुष्य समाप्त हुए तो वेद आदि का ज्ञान भी समाप्त हो गया। अब उस समय 2 व्यक्तियों ने मिलकर के इस बात को सोचा कि इस धरती को मनुष्य के रहने के योग्य फिर से बनाना चाहिए। एक का नाम पृथु था, जो वैन का पुत्र था, और एक का नाम मनु था। मनु ने यह विचार किया, मैं धरती के अंतिम व्यक्ति के पास तक वेद विद्या को पहुंचाऊंगा। अगर वेद विद्या इस दुनिया में नहीं होगी तो मनुष्य धरती को रहने के योग्य नहीं छोड़ेगा। उन्होंने तो वो वाला काम संभाला। और पृथु ने क्या काम संभाला कि ये जल प्लावों के कारण से सारी धरती जो विनष्ट सी हो गई है, इसको खेती के योग्य बनाने का काम मेरा होगा। क्योंकि वेद तो यहां पर हो, पेट में रोटी ना हो तो फिर वेद सूझेगा क्या? हमारे लोग कहा करते हैं ना, भूखे भजन ना होई गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। भूखे आदमी को अगर पूछोगे 2 वेद मंत्र और 2 वेद मंत्र कितने मंत्र होते हैं, तो वो कहेगा 4 रोटी, उसको रोटी समझ में आएगी। पृथु ने कहा कि हम इस योग्य इस धरती को बनाएंगे, सबको अन्न मिले, सब ऐश्वर्यों से युक्त हो। मनु ने कहा इस धरती को हम इस योग्य बनाएंगे, सारे लोगों के जीवन के अंदर ज्ञान की परंपरा स्थापित हो जाए। बंधुओं, जब ये परंपरा चल रही थी, बहुत सुंदर रूप से व्यवस्थित ये संसार चल रहा था। लेकिन त्रेता के अंत में आते आते एक व्यक्ति ने अपने हाथों को उठा करके कहा, मैंने वेद पढ़े हैं, ऋषियों के कुल का हूं,
मेरा दादा ऋषि है, मेरे पिताजी ऋषि हैं, लेकिन वेद पढ़ने के बाद भी वेद की बात मैं नहीं मानूंगा, मैं अपनी मनमर्जी चलाऊंगा। और उसने कहा वेद वाले ये कहते हैं वयम यक्षामः, मैं कहूंगा वयम रक्षामः। वेद वाले ये कहते हैं खुद कमाओ दुनिया को खिलाओ, मैं ये कहूंगा कि दुनिया जो कमा रही है तुम खुद कुछ मत कमाओ, दुनिया कमा रही है उससे छीनो और अपने जीवन में उसका उपयोग कर लो। ये वाला आदमी कौन था? इसको सारी दुनिया ने रावण के नाम से जाना। वेद पढ़े थे लेकिन वेद की बात को अपने हृदय के अंदर स्थापित नहीं किया। हमारे देश के 2 नवयुवकों ने जंगल में जाकर के अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके एक संकल्प कर लिया, निश्चर विहीन इस सारी धरती को कर देंगे। जो वेद की बात मानेगा वो जिंदा रहेगा, जो वेद की बात नहीं मानेगा उसको इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं होगा। वो 2 लोग कौन थे? यतिवर लक्ष्मण और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी। लंका के अंदर घुस करके रावण को मार करके और वेद विद्या को स्थापित कर दिया। परिणाम यह हुआ चारों तरफ वेद विद्या फैल गई और वहां स्थिति क्या बनी? तीनों प्रकार के तापों में से, तीनों प्रकार के दुखों में से किसी के जीवन में कोई दुख नहीं था। ना आध्यात्मिक दुख था, ना आदि दैविक दुख था, ना आदि भौतिक दुख था। तीनों प्रकार के दुखों से सारी प्रजा मुक्त थी। आगे बढ़ते गए लेकिन एक इला नाम की नारी पैदा हो गई। वेद आज्ञा का फिर से उसने उल्लंघन किया। परिणाम क्या हुआ? जो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने वेद की मर्यादाएं स्थापित की थी वो मर्यादाएं फिर से टूटी। लेकिन उसी कुल में आगे बढ़कर के एक भरत नाम का राजा पैदा हो गया जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। शकुंतला दुष्यंत का वो पुत्र बचपन के अंदर से कण्व ऋषि के आश्रम में माता शकुंतला ने उसका निर्माण किया और निर्माण का परिणाम पता है क्या हुआ? जो बच्चा बचपन के अंदर छोटा जब था तो कहते शेर के बच्चे जब घूमते थे तो जाता था और बच्चे का मुंह ऐसे पकड़ता था और कहता था रे शावक तेरे मुंह को खोल, दंतांते गणिष्यामि, तेरे दांतों को गिनूंगा। आप सोच करके देखिएगा, शेर के बच्चे के दांत गिन रहा है। आज अपने भरत को भी देख लेना, शेर के बच्चे की बात जाने दो, कुत्ते का पिल्ला अगर दौड़ता हुआ चला आता है ना तो उससे जान बचा करके ऐसी भागता है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। कहते हैं भरत जब योग्य बना और श्रेष्ठ हुआ तो उसने इस धरती के 7 खंडों में से 6 खंडों में अपनी ध्वजा गाड़ दी लेकर के और पूरी दुनिया में बंधुए घोषणा कर दी, अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा सिर मेरे कंधे के ऊपर रहे तो उसको वेद विद्या का पालन करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो मेरी धरती के अंदर कोई जीवित नहीं रह सकता है। पर स्मरण रखना, भरत के शासन काल के अंदर एक घंटनाद हुआ करता था। उनका जो राज पुरोहित था वो घंटी बजाता था, घंटा बजाते हुए एक घोषणा करता था, वर्धते भयम, वर्धते भयम, चारों तरफ भय बढ़ रहा है, सावधान हो जाओ। लोगों ने कहा महाराज हमारा राजा भरत है, हमको किससे डरना है? सारी दुनिया हमसे डरती है। महाराज ये रोज क्यों घंटनाद करवाते हो? तो भरत ने पता है क्या उत्तर दिया? भरत कहता देखो दुनिया में मैं किसी से नहीं डरता हूँ, दुनिया में एक ही चीज से डरता हूँ, मैं अपने जीवन में कोई अधर्म न कर दूं, मैं अपने जीवन में कोई पाप न कर दूं। मैं अपनी प्रजा से अपेक्षा करता हूँ तुम जीवन के अंदर कुछ भी करना लेकिन अधर्म मत करना, पाप मत करना, दुराचार मत करना, पापाचरण मत करना, जीवन को पवित्र बना करके रखना। जब ये देश बहुत उन्नति के सोपान पर था उसी समय आगे बढ़ करके देखेंगे एक हमारे यहाँ राजा पैदा हुआ जिसको पूरी दुनिया ने शांतनु के नाम से जाना। शांतनु राजा बड़ा वीर था, दूर दूर तक उसने अपनी सीमाओं को बढ़ाया हुआ था, पर शांतनु के साथ एक ही दिक्कत थी, शांतनु को जो है एक गलती हो गई केवल, और गलती क्या हो गई? बुढ़ापे में उसको प्रेम हो गया। जिस उम्र में भगवान का भजन करना चाहिए उस उम्र में शांतनु को सत्यवती से प्रेम हो गया और इतना प्रेम हुआ कि उसके प्रेम में मरने और जीने की कस्में खा ली। आप अनुभव करके देखिएगा,
उस समय केवल एक वेद की आज्ञा टूटी थी, और कौन सी टूटी थी? वेद ये कहता है आपके घर में अगर कोई युवा है जिसने विद्या का अध्ययन पूरा कर लिया है, उसको विवाह कर लेना चाहिए, और जिस पिता का पुत्र विवाह के योग्य है उस पिता को अपने बेटे का विवाह करके स्वयं वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। लेकिन वहां आज्ञा क्या टूटी? जिसको वानप्रस्थी होना चाहिए था वो तो गृहस्थी बन गया, और जिसको गृहस्थी होना चाहिए था वो देवव्रत क्या हो गया? वानप्रस्थी बन गया। और वेद की आज्ञा टूटने का परिणाम क्या हुआ? कई बार हमारे पूर्वजों की, हम लोगों की एक गलतियां कई पीढ़ियों का नाश करने वाली होती हैं। शांतनु की एक गलती का परिणाम क्या हुआ? अयोग्य राजा मिलना प्रारंभ हो गए। चाहे चित्रांगद को आप देख लीजिए, चाहे विचित्रवीर को देख लीजिए, असमय में दुनिया छोड़ करके चले गए। पैदा भी कौन हुए आगे चल करके? पांडु रोगी पैदा हो गया, धृतराष्ट्र आंखों से अंधा पैदा हो गया, आगे संतान कैसी हुई? दुर्योधन जैसी हुई। और उसने क्या कहा? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। जब दुर्योधन से पूछा गया, भले आदमी तू इतने बड़े भरत का वंशज है, तू कुरुवंशी है, तू गुरु द्रोण का शिष्य है, तू भीष्म पितामह का पोता है, एक बात तो बता, तू धर्म धर्म नहीं जानता है क्या? तो दुर्योधन क्या कहता है? मैं धर्म को भी जानता हूं, मैं अधर्म को भी जानता हूं। मतलब दुर्योधन के कुछ कुछ लक्षण हम लोगों से मिलते जुलते से थे, क्योंकि हमारे साथ भी यही होता है ना, हम सही भी जानते हैं, गलत भी जानते हैं। मतलब मजेदार चीज इस दुनिया में ये है, ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं है, हमको सब कुछ पता है। हमको पता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमको पता है चोरी नहीं करना चाहिए, हमको पता है किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, हमको पता है लड़ाई नहीं करना चाहिए। लेकिन जब करने का नंबर आता है तो हम झूठ भी बोल देते हैं, हम चोरी भी कर लेते हैं, हम अधर्म का काम भी कर लेते हैं। तो दुर्योधन भी यही कहता है कि जी मैं धर्म भी जानता हूं, मैं अधर्म भी जानता हूं, लेकिन पता नहीं कौन सा देवता अंदर बैठा हुआ है जो धर्म की तरफ मुझे जाने नहीं देता है और अधर्म से मेरी निवृत्ति होने नहीं देता है। और परिणाम ये उस समय हो गया। ऋषि दयानंद लिखते हैं, महाभारत के युद्ध के 1000 वर्ष पूर्व से हम पतन की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो गए, और इतने पतन की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो गए, योगीराज कृष्ण जैसा व्यक्ति जिसकी गीता को आज सारी दुनिया संदेश के रूप में ले रही है, वो कृष्ण इस सारी दुनिया को नहीं समझा पाया। विदुर जैसा व्यक्ति जिसकी नीति की आज भी सारी दुनिया कायल है, जिसके ग्रंथ का सब कोई मान्य करता है, महर्षि व्यास जैसा योग्य विद्वान उस समय इस सारी धरती को नहीं समझा पाया, और बिगाड़ इतना हो गया। फिर योगीराज कृष्ण के मन के अंदर एक बात आई, अब इतना बिगाड़ हो गया है, इसको सुधारना अब संभव नहीं है, अब एक ही उपाय है, इसको नष्ट करना पड़ेगा। और अर्जुन के कंधे पर हाथ मारा और कहा, अर्जुन खड़ा हो जा। अर्जुन ने कहा, किसका आंख खड़ा कर रहे हो मेरे को? ये मेरा बाबा वही वाला है जिस बाबा की गोद में भाग करके बचपन में मैं जाता था, मेरे हाथ पैर गंदे होते थे, बाबा के कपड़े गंदे करके मैं आ जाता था। ये वही गुरुजी है जिस गुरुजी ने हाथ पकड़ करके धनुष चलाना सिखाया है। ये मेरे वही भाई बंधु हैं जिनके बचपन में साथ में इनके मैं घूमा हूँ। ये वही मेरे पोते प्रपोते हैं जिनको गोदी में लेकर के मैंने खिलाया है। मैं कैसे इनके प्रति धनुष उठा लूं? उस समय योगीराज कृष्ण ने कहा, तो वा प्रप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। जिंदा रहे तो धरती का शासन भोगोगे, और मर गए तो मोक्ष का रास्ता खुला हुआ है। इसलिए अर्जुन खड़े हो और धनुष लो। ये सब धर्म के रास्ते पर खड़े हुए हैं। अगर हमारा परिजन, हमारा पारिवारिक व्यक्ति भी कोई अधर्म के रास्ते पर है, उसका संबोधन नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, जी मेरे तो हाथ कांप रहे हैं, मेरा धनुष गांडीव जो है कंधे से नीचे गिरा पड़ रहा है, बाण मेरे हाथ में संभल नहीं रहे हैं। उस समय डांटते हुए योगीराज कृष्ण ने कहा, पागल, अनारियों के सदृश बात मत कर, वीरों की भांति खड़ा हो, क्षत्रित्व धर्म का निर्वहन कर। तूने क्षत्रिय बनने से पहले संकल्प लिया था, इस समाज में अधर्म को जीने नहीं दूंगा, अधर्म का नाश करने का प्रयत्न कर। और अर्जुन ने फिर अपने धनुष को उठाया और कहा, अर्जुनस्य प्रतिज्ञेयम् न दैन्यम न पलायनम। अर्जुन के दो ही संकल्प हैं, ना दीनता दिखाऊंगा और ना यहां से भागूंगा। कहा क्या करना है?
परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और सर्वं वै पूर्णम स्वाहा करते हुए 18 दिन के अंदर 44 लाख आदमी उस हरियाणा की धरती के अंदर कुरुक्षेत्र में मार करके समाप्त कर दिए गए। और योगीराज कृष्ण ने कहा यह सौदा कोई महंगा सौदा नहीं है, क्योंकि अधर्म के रास्ते पर जो कचरा था सारा कचरा हमने साफ कर दिया। लेकिन कहते 36 वर्षों तक बंधुओं युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा शासन किया, सारी धरती के राजाओं को एकत्रित किया, प्रेम का संदेश चारों तरफ भेजा, धर्म को स्थापित चारों तरफ किया लेकर के। भीम और अर्जुन ने पूरी मेहनत करी, चारों तरफ घूम घूम करके राजाओं को एकत्रित करके धर्म का आचरण सिखाने का प्रयास किया। 36 वर्षों तक काम ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कलयुग का प्रारंभ जैसे ही हुआ, जिस कलयुग में हम लोग विचरण कर रहे हैं, जिस दिन कलयुग का प्रारंभ हुआ उसी दिन योगीराज कृष्ण ने अपने जीवन को छोड़ करके इस धरती को छोड़ दिया। कहते कृष्ण ने जैसे ही अपने जीवन को छोड़ा है, का उनके छोड़ते ही युधिष्ठिर ने अपना राजपाट छोड़ दिया। और वो राजपाट किसको दे दिया? वो राजपाट परीक्षित को प्रदान कर दिया। अभिमन्यु का जो बेटा था, परीक्षित को जैसे ही राजा बनाया, कभी आप पूना प्रवचन पढ़ करके देखिए, महर्षि दयानंद के 15-16 व्याख्यान उसके अंदर हैं, उसमें कुछ अंतिम के व्याख्यान उन्होंने इतिहास परख दिए। पूना प्रवचन के अंदर मेरा ऋषि लिखता है युधिष्ठिर वेदों की आज्ञाओं का पालन करने वाला था, लेकिन परीक्षित के साथ समस्या ये थी, परीक्षित वेदों की आज्ञाओं का पालन करने वाला नहीं था, वो पुराणों पर विश्वास करने वाला था, इतिहास कपोल कल्पनाओं पर विश्वास करने वाला था। परिणाम क्या हुआ? परीक्षित, जन्मेजय आदि ये राजा उत्पन्न हुए। धीरे 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 जो ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत ऋषियों की परंपरा थी, बंधुओं परंपरा समाप्त हुई। और जैसे ही समाप्त हुई तो इतिहास मिलता है महाभारत युद्ध के 400 वर्ष के लगभग कुरुक्षेत्र की दृषदवती नदी के किनारे एक ऋषियों का ऐसे ही बड़ा सम्मेलन हुआ था। उसके बाद ऋषियों की कोई परंपरा समाज के अंदर नहीं मिलती है। अब ऋषि दयानंद एक बात लिखते हैं, जिस समाज में योग्य अध्यापक और योग्य उपदेशक नहीं होंगे, वो समाज पतन की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। हमारे साथ यही हुआ। महाभारत युद्ध के बाद योग्य अध्यापक और उपदेशक बंद हो गए, जैमिनी की परंपरा समाप्त हुई, ऋषियों की परंपरा समाप्त हुई। बंद हुआ प्रारंभ से लेकर के और महाभारत युद्ध तक आप देखेंगे, जब जब कोई विनाश का कारण हुआ, कोई ना कोई ऋषि वहां पर खड़ा हो गया और उसने समाज को सुरक्षित कर लिया लेकर के। आप अनुभव करके देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को जिस समय वनवास हुआ, रामचंद्र जी किसी भी बड़े राजा के पास नहीं गए, धनपति के पास में नहीं गए, किसी योद्धा के पास में नहीं गए। कहां जा रहे हैं राम जी? ऋषियों के आश्रम के अंदर जा रहे हैं। कभी आप जाना, अयोध्या से चलना और अयोध्या से चलते हुए प्रयागराज तक जाना कितनी दूरी है? इस दूरी में 13 ऋषियों के आश्रम में विधिवत वर्णन मिलता है। 13 ऋषियों के आश्रम में वो गए। क्या करना है मुझे जीवन के अंदर? वो किससे पूछने के लिए जा रहे हैं? किसी राजा से नहीं पूछ रहे हैं क्या करना है, ऋषियों से पूछ रहे हैं। रावण का आतंक चल रहा है, चारों तरफ असुरी प्रवृत्ति चल रही है, बताओ मुझे क्या करना है। जब तक इस देश का राजा विद्वान और ऋषियों के मार्गदर्शन में काम करता रहा, ये देश उन्नति के सोपान पर चढ़ता रहा। महाभारत युद्ध के बाद में फिर क्या हुआ? एक व्यवस्था प्रारंभ हो गई, एक संप्रदाय प्रारंभ हो गया, जिसको पूरी दुनिया ने वाम मार्ग के नाम से जाना। और वाम मार्गियों ने क्या कहना प्रारंभ किया? वाम मार्गियों ने कहा, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, बस विभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो तब तक क्या करो? घी पियो। बोले महाराज घी पीने के लिए तो पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा? बोले ऋण ले लो, उधार लो, उधार लेके खाओ पियो। बोले उधार लेना तो अच्छा लगता है, लेकिन जब चुकाना पड़ता है ना तो बड़ी परेशानी होती है। बोले एक बार ले लो,
और लेने के बाद जिससे लिया है उसको भूल जाओ, कुछ दिनों के बाद मर जाओगे। मरने के बाद किसने किससे लिया और किसने किसको दिया? बोले खाए पिए क्या? तो 5 मकारों की चर्चा उन्होंने कर दी। बोले मांस खाओ, मदिरा का पान कियो करो, मैथुन करो, मलमूत्र का सेवन करो, मुद्रा का खान पान करो, ये 5 चीजें करो। बोले जी पिए तो कितनी पिए? अब देखिएगा, हमारे यहाँ माना जाता है ना, संस्कृत में अगर कोई वाक्य दे दिया हम मानते हैं शास्त्र का वाक्य है। उन्होंने लिख दिया पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा। बोले पियो 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 पियो, बार बार पियो। बोले महाराज कब तक पिए? बोले यावत पतति भूतले, जब तक पीते पीते जमीन पर ना गिर पड़ो। बोले गिरने के बाद फिर क्या करें? बोले पुनरुत्थाय पुनर्पीत्वा, फिर से खड़े हो और आंख जैसे ही खुले तो फिर से पीना शुरू कर दो। बोले महाराज इतनी अटकी क्या पड़ी इतना पीने की? तो उन्होंने कहा पुनर्जन्म न विद्यते, दूसरा जन्म फिर नहीं मिलेगा, इसलिए इसी जन्म में जितने खुरापात करने हैं सारे कर लो। और एक बात का ध्यान रखना, जब इस दुनिया से मर के जाओगे तो भगवान पूछेगा क्यों रे मैंने दुनिया में तुझे भेजा, बीड़ी पी कि नहीं पी, तंबाकू खाई कि नहीं खाई, गुटखा खा के आया कि नहीं आया, शराब पी करके आया कि नहीं आया, मांस खाया कि नहीं खाया? और आपने कहा नहीं खाया, तो भगवान कहेगा जा तू नरक में जा। बोले क्यों? बोले दुनिया में भेजा कुछ करके ही नहीं आया। और कहा सारी की सारी दुनिया नास्तिकता की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो गई, सारे उल्टे काम होना प्रारंभ हो गए। जो देश संस्कार और चरित्र की पूजा किया करता था उस देश के अंदर आप आश्चर्य करेंगे चोली संप्रदाय एक पैदा हो गया। और चोली संप्रदाय के अंदर ऋषि लिखते हैं क्या होता था, एक बड़ा सा मटका रखा जाता था, सायंकाल के समय सारे स्त्री और पुरुष इकट्ठे होते थे, शराब पीते थे, मांस खाते थे, नाचना गाना करते थे, और फिर प्रत्येक स्त्रियां अपना ऊपर का वस्त्र उस मटके के अंदर डाल देती थी। जैसे जैसे अंधेरा होता था कहते पुरुष जाते थे, जिसके हाथ में जिसकी चोली आ जाती थी रात भर उसके साथ में व्यभिचार करता था। और एक पंक्ति नालायकों ने दे दी, मातरम अपि न त्यजेत, अगर आपकी जन्म देने वाली माँ की चोली भी आ जाए तो उससे भी व्यभिचार करने में कोई संकोच मत करना। धर्म के नाम पर इस देश के अंदर यह भी परोसा जा चुका है। आप कल्पना करके देखिएगा, नक्कटों का संप्रदाय वेद विद्या के अभाव में इस देश के अंदर चल पड़ा, नक्कटों का संप्रदाय इस देश के अंदर चल गया। आप अनुभव करके देखिएगा, जो आता था दंदनाता हुआ हमको रोनता हुआ चला जाता था, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं था। अज्ञानी व्यक्ति केवल पिटने का काम करता है। अज्ञानी व्यक्ति होगा उसके अंदर आत्मसम्मान नहीं होगा, उसके अंदर शक्ति नहीं होगी, उसके अंदर सामर्थ्य नहीं होगा। शरीर कितना ही मजबूत क्यों ना हो, पागल आदमी को कोई भी तो झापड़ मार करके भगा सकता है। पर ये स्मरण रखना, जब ज्ञान अंदर आता है, ज्ञान वो वस्तु होती है शेरनी के दूध की तरह होती है, जो मनुष्य को जागृत करने का काम करती है। और बीच बीच में बड़े बड़े आचार्यों ने प्रयास और प्रयत्न किया कि इस समाज को फिर से उन्नति के रास्ते पर लेकर के चलें, इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। चाहे आचार्य यास्क हो, उन्होंने अपना काम किया, चाहे आगे बढ़ करके आप देखने का प्रयास करें तो वहां पर आपको पाणिनि पतंजलि आदि मिलेंगे, उन्होंने अपना काम करने का प्रयास किया। लेकिन जब इस देश के अंदर सिकंदर दंदनाता हुआ आया और लगा कि सारी दुनिया को जीत करके आया है, ये भारत को भी नहीं छोड़ेगा, और तक्षशिला से जैसी उसने प्रवेश किया है, और प्रवेश करने के बाद कुरु से जब उसका युद्ध हुआ है, कहते जब युद्ध होने के उपरांत में आचार्य चाणक्य ने एक संकल्प ले लिया, इसको अपने देश के अंदर घुसने नहीं दूंगा, और पूरी समुद्र से लेकर के हिमालय पर्यंत ये भूमि जो है ये हमारी भूमि है, इसकी रक्षा करने का काम हम करेंगे। और आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त के कंधे पर हाथ मारा और मार करके सिकंदर को उल्टे पांव वापस करवाया। सेल्यूकस की वो हालत कर दी लेकर के कि उसकी बेटी का विवाह उसके साथ में करवाया, और अपने सामर्थ्य और अपने नियमों के आधार पर करवाया। जब सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक चल रही थी, आगे बढ़ करके आप देखेंगे जब मुगलों ने इस देश के अंदर प्रवेश किया और हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता को मिटाने का काम किया, तो महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे वीरों ने इस देश को रक्षित करने का काम किया। लेकिन आप अनुभव करके देखिए, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे आप अनुभव करके देखिए
बूदी हों, चाहे आप अनुभव करके देखिएगा, ये सारे के सारे जो है सिकंदर आदि हों, इन सारे लोगों को आप देखें, रावण से लेकर के और मुगल पर्यंत सबको आप देखिए, सबने हमारी संस्कृति को शक्ति और ताकत के बल पर मिटाने का प्रयास किया। लेकिन जब इस देश में अंग्रेज आए ना, तो अंग्रेजों ने ताकत के बल पर मिटाने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने बुद्धि के बल पर मिटाने का प्रयास किया। हमारे शास्त्रों के अंदर मिलावट करने के लिए मैक्स मूलर और मैकडॉलन की बड़े जैसे बड़े बड़े विद्वानों को बिठा दिया, ग्रंथों के अंदर मिलावट कर दो, इनकी संस्कृति के प्रति ऐसे भाव भर दो, इनके मन के अंदर ही भर दो कि हम एक गरीब हैं, हम एक कमजोर हैं, हमारे पास में कुछ नहीं है, हम बेवकूफ हैं, हम तो एक अनपढ़ों की संतान हैं, हमारे देश के अंदर तो कुछ भी नहीं था। ये सारा का सारा अंग्रेजों ने किया लेकर के, ये उन्होंने हमारे दिमाग के अंदर भरना प्रारंभ किया। और इस पीड़ा से पीड़ित होकर के एक अंधे व्यक्ति के मन के अंदर चलता था कि हम तो बड़े ऋषियों की परंपरा वाले हैं, ये देश तो महान है, हमारी संस्कृति तो लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी है, ये हमारी संस्कृति को 5000 वर्ष से इधर समेटने का काम कर रहे हैं, ये हमारी मानसिकता को विकृत करने का काम कर रहे हैं। उसके मन के अंदर जब भावना पैदा होती थी कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, वो बिलखता था, कराहता था, ज्ञान है, समझ है, पर आंखों में दिखता नहीं है, वृद्धावस्था का शरीर है, समाज के अंदर काम नहीं कर सकता हूं, आपके ही नजदीक मथुरा के अंदर बैठ करके चिंतन करता है क्या करूं, हे भगवान कोई तो ऐसा व्यक्ति आए जो मेरा सहयोग करे और मैं वेद विद्या का परचम चारों तरफ फैला दूं लेकर के। लेकिन कहते मानो ईश्वर ने प्रार्थना सुनी और सुनने के उपरांत गुजरात की पावन धरा से एक 21 वर्ष का नवयुवक मन के अंदर 2 प्रश्नों को लेकर के आगे बढ़ा। और वो 2 प्रश्न कौन से थे कि ये मौत क्या होती है, सच्चे शिव की तलाश मुझे करनी है। और कहते हैं कि वो इन 2 प्रश्नों के लिए कभी नर्मदा के किनारे किनारे घूमता है, कभी रीछ का सामना करता है, कभी भूखा रहता है, कभी हिमालय पर्वत पर चढ़ जाता है, कभी अलकनंदा नदी पर आ जाता है, कभी बर्फ के टुकड़े खा करके अपनी प्यास को, अपनी भूख को मिटाता है, कभी उसके पास में रात में सोने की कोई व्यवस्था नहीं है, पर इन 2 प्रश्नों का समाधान चाहता है। और समाधान करने के लिए जब हरिद्वार की धरती पर पहुंचा तो वहां पर एक पूर्णानंद सरस्वती नाम के सन्यासी मिले जो 114 वर्ष के हैं। जब वो सन्यासी वहां पर मिले हैं तो कहते हैं बंधुओं, उन्होंने प्रश्न पूछा, महाराज मेरे ये 2 प्रश्न हैं, मैं जीवन को ठीक करना चाहता हूं। उन्होंने कहा प्रश्नों का उत्तर मैं दे सकता हूं, तुम्हारे जीवन को अच्छा मैं बना सकता हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि मेरा शरीर बहुत वृद्ध है, मेरा एक शिष्य है जो मथुरा के अंदर बैठा हुआ है, जिसको आंखों से दिखाई तो नहीं देता है पर उसके ज्ञान के चक्षु पूरे खुले हुए हैं, तेरी शंकाओं का समाधान वही कर पाएगा। इस धरती में आज कदाचित किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि तुझे वो आप्यायित कर पाए, तेरा पात्र बड़ा पवित्र है, तू बड़ा शुद्ध है, तेरी बुद्धि बड़ी निर्मल है, तुझे एक योग्य आचार्य की आवश्यकता है। अगर चाहता है अपने जीवन का कल्याण तो हरिद्वार से मथुरा की तरफ को मुड़ जा। और कहते हैं कि वो दयानंद सरस्वती वहां हरिद्वार से मथुरा की तरफ को चले हैं। इतिहासकारों ने लिखा मथुरा में आकर के विरजानंद की कुटिया के दरवाजे को जब उन्होंने खटखटाया है और जैसे ही बंधुओं खटखटाया है तो कहते अंदर से एक आवाज आई, कौन? कहा जैसे ही उन्होंने पूछा कौन तो बाहर से उत्तर गया, बस यही तो जानने आया हूं, मुझे अभी तक ये ही नहीं पता चला है मैं कौन हूं। मानो अंध आंखों ने पहचान लिया कि जिसकी मुझे वर्षों से तलाश थी वो मेरे दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया है। कहते जैसे ही कुटिया के दरवाजे खुले, बंधुओं में एक बात कहा करता हूं, उस दिन ब्रजानंद की कुटिया के दरवाजे दयानंद के लिए नहीं खुले थे, अपितु संपूर्ण मानवता के कल्याण के वो दरवाजे खुल गए थे। और जैसे ही वो दरवाजे खुले हैं, खुलते ही केवल 2.5 वर्षों के अंदर पूरी विद्या का अध्ययन कर लिया। आज गुरु से बिछड़ने का समय आ रहा है। जैसे ही गुरु से बिछड़ने का समय आ रहा है तो कहते हैं गुरु से बिछड़ने के उस काल के अंदर हमारे यहाँ एक परंपरा है और वो परंपरा ये है कि गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। गुरु दक्षिणा का वो काल आया, सब कोई कुछ न कुछ लेके जा रहा है। विरजानंद जी कोई सामान्य गुरु जी तो है नहीं, विरजानंद जी के पास में राजा अलवर नरेश का पुत्र
बड़े बड़े सेठों के बेटे उनके पास पढ़ते थे। सब कोई दुशाला ला रहा है, कोई सोने की मुद्राएं ला रहा है, कोई असरफियां लेकर के आ रहा है, कोई अच्छे फल लेकर के आ रहा है, कोई मेवा मिष्ठान लेकर के आ रहा है। इन्होंने सोचा मैं क्या दूं। गुरुजी को उदर का रोग था, वायु का रोग था, तो गुरुजी ने क्या किया कि गुरुजी रोज लौंग खाया करते थे। कहा गुरुजी को लौंग ही दे दूं जाकर के। जैसे ही लौंग प्रस्तुत की है जाकर के बंधुओं, कहा कि सारे गुरुओं जब सब लोगों ने अपनी अपनी दक्षिणा दे दी, दक्षिणा देने के उपरांत जैसे ही इन्होंने अपनी लौंग को समर्पित किया है तो उन्होंने पूछा ये लौंग किसकी हैं? तो सारे शिष्यों ने मानो व्यंग करते हुए कहा जिसको रात रात में पढ़ाने के लिए जाते थे, जो तुम्हारा सबसे प्रिय शिष्य था, ये उसी ने लौंग ला करके दी हैं। कहते मानो आंख से गंगा यमुना निकल पड़ी कि बेटे तुझसे ये तो अपेक्षा न थी, तूने मेरी बरसों की तपस्या को केवल लौंग से तोल दिया। अरे मेरी पढ़ाई मेरी विद्या के बदले में केवल लौंग दे करके जाना चाहता है। कहा महाराज एक बात का स्मरण रखना, ये लौंग भी तो मेरे पास में नहीं थी, किसी से मांग करके लेकर के आया हूँ। कहा केवल लौंग लेकर के तो मैं संतुष्ट ना होऊंगा। कहा महाराज मेरे पास देने के लिए क्या है? तब बिरजानंद ने बोलना प्रारंभ किया, मेरे बच्चे तेरे पास जो देने के लिए है आज इस धरती के अंदर कदाचित वो किसी और के पास में नहीं है। मैं तुझसे लौंग नहीं चाहता हूँ, मैं तेरा जीवन चाहता हूँ, जीवन और देश और वेद विद्या के लिए चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा था गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखा दूंगा। जो ऋषियों की परंपरा थी जो वर्षों से विच्छिन्न हो गई थी, उस परंपरा को फिर से लौटाऊंगा और वेद की पताका को लेकर के मेरा वो ऋषि निकल पड़ा था, ऋषियों की उस परंपरा को फिर से उन्होंने स्थापित कर दिया था और सारी दुनिया को ये कह दिया था जितनी जल्दी ये समझ जाओगे वेद विद्या के गुण तत्व को, तुम्हारे जीवन का उतनी जल्दी कल्याण हो जाएगा। और नहीं यूं ही अंध सागर के अंदर जड़ों के खाते हुए जीवन हमारा चलता चला जाएगा। तो कोशिश हम ये करें, देश को अगर सिरमौर बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को विशेष बनाना चाहते हैं, परिवार को अच्छा करना चाहते हैं, समाज में सुख शांति फैलाना चाहते हैं, तो हम अपने जीवन के अंदर इस बात का स्मरण रखें, वेद विद्या को अपने जीवन के अंदर आत्मसात करने का प्रयास करें। केवल वेद के उपदेश सुनने से काम नहीं चलेगा, अपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाना भी पड़ेगा। वेद विद्या के प्रचार प्रसार में अपने जीवन की आहुति को प्रदान भी करना पड़ेगा, तो हमारा देश श्रेष्ठ और सुंदर बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आचार्य जी, आपने इतने प्रभावी वक्तव्य को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। निश्चित ही आपकी विद्वता की पराकाष्ठा बहुत ऊंची है। अब यहाँ कार्यक्रम को आगे गति देंगे नरदेव जी, हमारे राष्ट्रीय कवि को आमंत्रित करता हूँ आप संक्षिप्त में और एक भजन के साथ में